तो भाई फाइनली लंबे इंतजार के बाद स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का फर्स्ट ट्रेलर हमारे सामने आ चुका है और फ्रेंकली स्पीकिंग ये ट्रेलर देखने में काफी हद तक उसी लीक ट्रेलर जैसा है जिसे हम सभी ने लास्ट ईयर दिसंबर में ऑलरेडी देखा हुआ है। हालांकि अगेन देखने में काफी हद तक सिमिलर होने के बावजूद भी इस ट्रेलर में काफी सारी ऐसी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं जो केवल स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे या फिर एवेंजर्स डूम्सडे तक नहीं बल्कि आगे के एमसीयू फ्यूचर के बारे में भी हमें काफी सारी बातें हिंट कर रही हैं। तो आइए ट्रेलर में दिखने वाली ऐसी ही कई सारी बातों के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं नर्डी इनसाइड एंड दिस इज द ट्रेलर ब्रेकडाउन ऑफ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। सो लेट्स बिगिन द शो। तो भाई ट्रेलर से साफ साफ पता चल रहा है कि नो वे होम के एंड में जो स्ट्रगल पीटर की लाइफ में शुरू हुआ था वो अभी भी कंटिन्यूअसली चल रहा है। जहां ट्रेलर की शुरुआत में पीटर एमजे और नेड की एक वीडियो देख रहा है जिसमें वो दोनों अपने एमआईटी के पहले दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। वहीं पीटर का ये वीडियो देखना भी एक तरह से उसके उस सपने को टूटने को रिप्रेजेंट कर रहा है जहाँ पीटर ने एमजे और नेड के साथ एमआईटी जाने का सपना देखा था। एंड वी ऑल नो कि सैडली अब पीटर का ये सपना टूट चुका है। खैर, इसके बाद हम पीटर को नो वे होम के इवेंट्स के बाद की लाइफ में एडजस्ट करते हुए देखते हैं जहां वो अपने नए अपार्टमेंट में सेटल होने के साथ साथ उसी रेस्टोरेंट में जाकर नेड और एमजे को दूर से देखकर खुश हो रहा है जहां नो वे होम के एंड में हमने उसे जाते हुए देखा था। खैर, इसके बाद हम पीटर को अपने अपार्टमेंट में एक लेटर को देखते हुए नोटिस करते हैं जिसके बाद बैकग्राउंड में पीटर का एक मोनोलॉग शुरू होता है जिसमें वो कह रहा होता है कि हाय, माय नेम इज पीटर पार्कर, यू डोंट रिमेम्बर मी बट वी यूज्ड टू नो ईच अदर। Something bad was gonna happen and the only way to stop it was to make everyone forget about me. Because I am not just Peter Parker, I am Spider-Man. And sometimes Spider-Man has to do the hard things even if it breaks Peter Parker's heart. हालांकि अगेन जिस तरह से हम पीटर को इस शॉट में लेटर को देखते हुए नोटिस करते हैं वो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि उसने ये लेटर एमजे के लिए ही लिखा होगा जहाँ पे वो इस लेटर के थ्रू उसके सामने अपनी आइडेंटिटी को रिवील करना चाहता है। अब भाई इसके बाद हम पीटर को एक आर्मर ट्रक से फायर की जा रही बुलेट्स को डॉज करते हुए देखते हैं जिसके बाद जब स्पाइडरमैन जमीन पे लैंड करता है तो पनिशर जो मोस्ट प्रोबेबली उस आर्मर ट्रक का पीछा कर रहा है वो स्पाइडरमैन को अपनी वैन से उड़ा देता है। जिसके बाद यहाँ पे हम स्पाइडरमैन और पनिशर के बीच एक तरह की फ्रेंडली फाइट देखते हैं। हालांकि इस फाइट के दौरान जिस तरह की कन्वर्सेशन हम पीटर और फ्रैंक कैसल के बीच में देखते हैं उससे ये बात तो क्लियर है कि ये दोनों एक दूसरे को काफी टाइम से जानते हैं। साथ ही क्योंकि रिपोर्ट्स के हिसाब से डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सीजन 2 में हमें पनिशर का अपीयरेंस देखने को नहीं मिलेगा तो उसकी वजह से आई थिंक पनिशर का जो स्पेशल प्रेजेंटेशन आने वाला है वो पनिशर और उसके इस फिल्म की टाइमलाइन से जुड़ने वाले रीजन को समझने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही भाई ये भी काफी क्लियर है कि भले ही दोनों का दुश्मन एक ही है पर दोनों के लड़ने के तरीके काफी अलग होने वाले हैं। खैर, इसके बाद अगले शॉट में एमजे और पीटर दोनों ही एक हाउस पार्टी में हैं जहां पे हम एमजे को शायद उसके नए बॉयफ्रेंड के साथ देख सकते हैं जो कि अगर रूमर्स की माने तो मोस्ट प्रोबेबली हैरी ऑसबॉर्न होने वाला है। और भाई अगर हैरी ऑसबॉर्न इस फिल्म में आने वाला है तो ऑब्वियस सी बात है कि नॉर्मन ऑसबॉर्न का भी अपीयरेंस इस फिल्म में होगा ही जो कि एक तरह से एमसीयू की फ्यूचर स्टोरी लाइंस को सेटअप करने में काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब भाई इसके बाद हम पीटर को बेहोश होते हुए देखते हैं और उसके अगले ही शॉट में हम पीटर को एक तरह के वेब ककून से बाहर निकलते हुए देखते हैं। हालांकि भाई यहाँ पे पीटर जिस हालत में इस ककून से बाहर निकल रहा है उसे देख के ये लग रहा है कि सबसे पहले तो ये ककून खुद पीटर की ही बॉडी से क्रिएट हुआ है। उसके साथ साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि पीटर शायद या तो सोते हुए या फिर अनकॉन्शियस स्टेट में इस ककून के अंदर कैद हो गया होगा। साथ ही इसी शॉट के कंटिन्यूएशन में जब ककून से गिरते टाइम पीटर अपने हाथ से ऑर्गेनिक वेबिंग को ट्राई करता है तो अल्टीमेटली वो ऑर्गेनिक वेबिंग कर तो लेता है पर वो इंस्टेंटली ऑर्गेनिक वेबिंग नहीं कर पाता, विच क्लियरली शोज कि पीटर की बॉडी में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उस पे उसका कंट्रोल नहीं है। इनफैक्ट इसी ऑर्गेनिक वेबिंग पे कंट्रोल वाली प्रॉब्लम हम पीटर के साथ कई सारे शॉट्स में आगे भी देख सकते हैं। खैर, इसके बाद हम पीटर का एक बॉडी स्कैन होते हुए देखते हैं एंड आफ्टर दैट पीटर हेल्प के लिए पहुंचता है प्रोफेसर हल्क यानी प्रोफेसर ब्रूस बैनर के पास जो कि अगेन नो वे होम के इवेंट्स के बाद पीटर को भूल चुका है और इसीलिए वो पीटर से उसका नाम पूछता है। हालांकि अगेन आगे चलकर प्रोफेसर बैनर पीटर को ये वार्न करता है कि अगर पीटर का डीएनए म्यूटेट हो रहा है तो इट माइट बी डेंजरस फॉर हिम। खैर, इसके बाद हम एक अननोन कैरेक्टर का वॉइस ओवर सुनते हैं जो कि कह रहा होता है कि स्पाइडर्स हैव 3 लाइफ साइकिल्स, व्हेन बिटवीन साइकिल्स इट कैन लीव द स्पाइडर वनरेबल टू थ्रेट्स, जो कि मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं पीटर की करंट स्टेट की वनरेबिलिटीज को हिंट कर रहा है।
खैर, इसी वॉइस ओवर के साथ साथ हम कुछ फाइट सीक्वेंसेस भी देखते हैं और इसी बीच हम पीटर को आंट मे की ग्रेव पे भी जाते हुए देखते हैं। साथ ही इस पर्टिकुलर शॉट में हम सेडी सिंह की कैरेक्टर को भी देख सकते हैं, जिससे एटलीस्ट हमें ये तो समझ आ ही रहा है कि हो ना हो वो स्पाइडरमैन के अगेंस्ट ही हमें इस फिल्म में देखने को मिलने वाली है। साथ ही इस शॉट में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस चेयर में सेडी सिंह की कैरेक्टर को बांध के रखा गया है। इनफैक्ट इस सीन में मुझे ये भी फीलिंग आ रही है कि सेडी सिंह की ये कैरेक्टर, जिसके बारे में ये रूमर्स हमें सुनने को मिल रही हैं कि उसके अंदर माइंड कंट्रोल वाली पावर्स होंगी, तो वो ही अपनी पावर्स से इन सभी को कंट्रोल कर रही है। अब भाई सेडी सिंह के कैरेक्टर के रिगार्डिंग आ रही रूमर्स की बात करें तो कई सारे ट्रस्टेड इनसाइडर्स ने ये रिपोर्ट किया है कि सेडी सिंह जीन ग्रे का रोल प्ले करने वाली हैं, जो कि अगेन मार्वल के एक्समैन सागा की शुरुआत से पहले एक्समैन की स्टोरी लाइन के लिए एक प्रॉपर सेटअप प्रोवाइड कर सकता है। साथ ही इस पर्टिकुलर सीन में भी हमें बस में ये जो लड़की दिख रही है वो लुक वाइज अगेन एक्समैन की मेंबर रोग का हिंट हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मार्वल बस हमारे मजे लेने के मूड में हो और इसीलिए उन लोगों ने इस सीन को इस ट्रेलर में इंक्लूड किया है। खैर, इसके बाद हमें ट्रेलर में स्पाइडरमैन के अगेंस्ट स्कॉर्पियन, बूमरैंग और टेरेंटुला एक एक शॉट में देखने को मिलते हैं, जिनमें से टेरेंटुला और बूमरैंग को देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये दोनों ही विलेन हमें फिल्म की शुरुआत में फ्लैशबैक सीन में देखने को मिलेंगे, जहां हमें नो वे होम के एंड से लेकर इस फिल्म के बीच की टाइमलाइन में पीटर की जर्नी के बारे में बताया जाएगा। खैर, इसके बाद हम पीटर को एमजे के साथ देखते हैं, जहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली पीटर अपनी आइडेंटिटी को एमजे के सामने रिवील करेगा। हालांकि इसके बाद हम ट्रेलर में पीटर को द हैंड वाले उन निंजास से लड़ते हुए देखते हैं, जिन्हें अगर आपने नेटफ्लिक्स वाले डेयरडेविल का सीजन 2 देखा है तो आप जानते ही होंगे। हालांकि अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो हम पीटर की आईज को पूरी तरह से ब्लैक कलर में ट्रांसफॉर्म होते हुए भी देख सकते हैं, जो कि अगेन पीटर के म्यूटेशन का नेक्स्ट स्टेज हो सकता है, जहां शायद हमें वो अपने मैन स्पाइडर वाले उस अवतार में देखने को मिलेगा जो मार्वल के फैन फेयर कॉमिक बुक में सैवेज आइलैंड पे ट्रैप होने के बाद पीटर के साथ हुआ था। ऑल्दो यहाँ पे लाइफ साइकिल वाले डायलॉग का सेकंड पार्ट भी हमें सुनने को मिलता है, जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो स्पाइडर अपने तीनों लाइफ साइकिल्स को पार कर लेता है उसका एक तरह से रीबर्थ होता है, जो कि बेसिकली ये बता रहा है कि फिल्म के एंड में हमें पीटर की स्टोरी का एक नया चैप्टर स्टार्ट होता हुआ दिखेगा और इसी चैप्टर के साथ पीटर यानी कि अपना स्पाइडरमैन डूम्सडे की स्टोरी लाइन में एंटर करेगा। तो भाई दैट्स इट, ये तो मेरा स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर का ब्रेकडाउन और एनालिसिस। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट और जाते जाते प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन एंड एंजॉय द डे।